सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की साइंस का मॉडल पेपर। तो दोस्तों आप लोग घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक पीडीएफ पाने के लिए हमने व्हाट्सएप लिंक और फेसबुक यूट्यूब सारी लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो के मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों को लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पौधे मनुष्य की भांति संवेदनशील होते हैं, यह प्रयोग किसने सिद्ध किया था? होमी जहांगीर भाभा ने, जगदीश चंद्र बसु ने, बीरबल साहनी ने, डॉक्टर ज्ञानचंद्र बोस ने। तो आप बताइएगा कैसे, तो कौन सा होगा इसका? जगदीश चंद्र बसु होगा। अमर बेल होती है, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, कीट बच्ची। तो इसका जो आंसर होगा वो है परजीवी। क्या होगा? परजीवी। तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रांकुर किसका उपभाग है? भ्रूण का, बीजपत्र का, नाभिक का या निभाग का? तो आप इसको भी करेंगे तो अब सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा भ्रूण का। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से गोली छोड़ना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? तो आपको बताना है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम। तो इसका जो आंसर होगा वो तृतीय नियम। तो आप देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हेक्टेयर बराबर होता है 1.5 एकड़ के, 3.5 एकड़ के, 2.5 एकड़ के या 1 एकड़ के? तो जो इसका आंसर होगा 2.5 एकड़ के। प्राकृतिक वस्तुएं किन्हें कहते हैं? साथ ही दो प्राकृतिक संपदाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं किन्हें कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक हों और प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हों, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संपदाओं के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे पशु है, पक्षी है, चट्टानें हैं, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम, वायु इत्यादि, जो हमें कहाँ से मिलती हैं? ज़मीन से खोदकर निकालने पे मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण ये होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ इसमें C6CO2 प्लस 6H2O मिलकर क्रिया करता है। तो क्या बनता है? यहाँ पे देखिए C6 होगा, C6, तो यहाँ C छूट गया है तो आगे लगा लीजिए, C6H12O6 प्लस 6CO2। जो ये C6H12O6 है, ये शर्करा का सूत्र है। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये ऐसे ऐड नहीं हो रहा है तो आप पीडीएफ में, लेकिन मैं सही करके दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन विधियों का नाम लिखिए। तो पेड़ पौधे जो हैं अपना प्रजनन कैसे करते हैं, अपना कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए कई सारी विधियां हैं, जिसमें से आपका है विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है और बहुविखंडन है, यानी अपने आप को ही कई भागों में बांटकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं हम? तो उसके लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए दरवाजे फंसते हैं तो पॉलिश हल्का सा ऑयल कर देते हैं या पॉलिश लगाकर उपयोग करते हैं। बॉल बेरिंग यानी हम उसमें थोड़े थोड़े छर्रे रख देते हैं, तो उन सब का प्रयोग करते हैं, या धारा रेखीय आकृति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्रिया को समझाइए। वैसे सामान्यतः हम लोग देखते हैं ठोस पदार्थ सीधे द्रव से अवस्था में परिवर्तित होते फिर गैसीय अवस्था में, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा पाकर सीधे क्या ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कपूर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कपूर, सीधे ही ठोस से द्रव में बदलता है, गैस में बदलता है। न्यूटन का गतिविषयक का तृतीय नियम क्या होता है? जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या है बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे न्यूटन का गतिविषयक नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली होती हैं, इन पौधों की क्या मुख्य विशेषता होती है? इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। तो अगला है, मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पानी की कमी, सूर्य के तेज प्रकाश तथा दिन के समय उच्च तापमान को
झेलते हैं। इसी प्रकार मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो चलते हैं। पहला विशेषता, तना यानी तना जो होता है चपटा होता है, हरा होता है, स्पंजी होता है, जो भोजन के साथ क्या है जल को संचित करने का कार्य करता है, जैसे नागफनी। अगला है जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और गहराई में जाता है कि जिससे पानी जल्दी से सोख सके। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां कांटों या नुकीलों के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ कांटों के रूप में होगा, इसको देख लीजिएगा, मैं वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा सही। जैसे नागफनी, घीकुआंर और सतवार आदि इसके एग्जाम्पल हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन कम होती है, लेकिन आम, नीम इन सब के पौधों में रंध्र ऊपर ही होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं। बबूल अबूल के पेड़ वहाँ में ऐसा नहीं होता। मूसला तथा अपस्थानिक जड़ों को समझाइए। इन जड़ों जो मूसला जड़ होता है, यह जड़ प्रायः द्विबीजपत्री पौधों से में पाई जाती है और जिसका जो मूलांकुर होता है उसी से ये इस जड़ का निर्माण होता है। इसमें शाखाएं भी निकलती सकती हैं, किसमें? मूलांकुर में। इसमें द्वितीयक या तृतीयक जड़ें जिन्हें कहते हैं, जो शाखाएं निकलती हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या है मूल तंत्र बनता है। मूसला जड़ के जो उपांतरण जैसे तुर्क रूप में मूली होती है, शंख रूप में गाजर होता है और कुंभ रूप में सलजम और आपका चुकंदर पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें यह जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं और इन पौधों में मूलांकुर अंकुरण के पश्चात शीघ्र ही क्या है नष्ट हो जाता है, लेकिन मूसला जड़ों में ऐसा नहीं होता है। पौधों के किसी अन्य भाग की जड़ उत्पन्न करने के लिए क्या कार्य करता है और इनका क्या है रूपांतरण क्या कैसे होता है। कंदील जैसे हमारा शकरकंद है, कंदगुच्छ यानी सतवार, डहेलिया ये सब है, और ग्रंथिकामय हल्दी आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं और किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन वनस्पति जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। बीज फल अचल होने के कारण ये स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, अतः इस क्रिया की पूर्ति के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसे माध्यम उपलब्ध किए हैं जिनका कार्य वह प्राकृतिक रूप से ही संपन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया उसमें फल तथा बीज अपने जनक पौधे के पृथक होकर दूर अन्य स्थानों पर जाकर नए पौधे का रूप में उगाते हैं। इन्हें फल और बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या क्या साधन होते हैं बीजों के प्रकीर्णन के? तो हवा द्वारा, पानी द्वारा, जानवरों द्वारा, मनुष्यों द्वारा और स्फुटक द्वारा यानी फलों के फटने के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो क्या है गुरुत्व बल एवं पेशी बल को समझाइए। गुरुत्व बल क्या होता है? जब किसी गेंद अथवा पत्थर को ऊंचाई से छोड़ दें तो वो पृथ्वी की ओर गिरते हैं। पृथ्वी की ओर जो गिरना होता है तो पृथ्वी का एक आकर्षण बल कार्य करता है और पृथ्वी का यह आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान है। पेशी बल, किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए भुजाओं द्वारा बल लगाना पड़ता है और मांसपेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशी बल कहते हैं। मनुष्य तथा मानव तथा पशु में यह बल क्या है? पेशी बल के कार्य के परिणाम ही होता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थों के पृथक्करण के लिए प्रयोग की जाने वाली चुंबकीय विधि का समझाइए। तो देखिए इसमें दोस्तों दो पदार्थ लेते हैं जो अलग अलग विधि के होते हैं, अलग अलग गुण वाले होते हैं। तो इसमें देखते हैं लोहे और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण में लोहे के पृथक करने के में लोहे के चुंबकीय गुण का उपयोग किया जाता है। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है और लकड़ी के बुरादे को नहीं, तो इस तरह क्या होता है लोहा अलग हो जाता है। इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। अगर इसी तरह इसको सही भाषा में समझाएं तो जैसे चीनी और बालू को अगर अलग करना हो तो चीनी को क्या है और बालू को पानी में घोल देते हैं तो बालू तो नहीं घुलता लेकिन चीनी घुल जाती है। अब जो बालू होगा नीचे बैठ जाएगा उसको हम अलग कर लेंगे। तो इसमें हम चीनी के गुण का प्रयोग कर रहे हैं, क्या? विलेयता के गुण का। उसी तरह चुम्बक का जो लोहे का जो गुण है वो क्या है? उसका चुम्बक की ओर आकर्षित करने का गुण होता है। तो इन दो गुणों का हम प्रयोग करके ही क्या है अलग अलग भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों को अलग करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है यौगिक और मिश्रण को समझाइए।
और इसका अंतर भी लिखिए। तो पूरी तरह हम समझाते हैं। यौगिक व शुद्ध द्रव या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात या के रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है। किससे? रासायनिक संयोग से। इन्हें यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, चीनी, नमक आदि। ये एग्जाम्पल हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को तत्व या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक चीनी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, सोडा वाटर और वायु धुआं आदि इत्यादि कहलाते हैं। अब अंतर देखते हैं इनमें क्या क्या हैं। अंतर से आपको बहुत जल्दी मिश्रण और यौगिक समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयुक्त होने पर क्या बनते हैं? ये आपका यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में अनिश्चित मिलाने पर मिश्रण बनता है। भौतिक अवयवों द्वारा अवयवों को अलग नहीं किया जा, विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इनके बनाने में ऊर्जा परिवर्तन होता है, इनके बनाने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। किसके? मिश्रण में। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होते, क्योंकि मिश्रण किसी भी रूप में बन सकता है। यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं और मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु होते हैं। अगला है 18वां क्वेश्चन। न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम उदाहरण सही समझाइए। तो प्रथम नियम क्या है? और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि रेखीय गति से कर रही है तो वो रेखीय गति में ही रहेगी, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। गति के प्रथम नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में क्या परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तुओं के अपने गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यहाँ 18 लिख गया, 18 नहीं होगा, जड़त्व कहलाती है। इस नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उदाहरण जैसे जब कोई वस्तु मेज पर रखी है तो वह वस्तु तब तक मेज पर रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसको हटाया ना जाए। तो दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो में भी यूट्यूब पे मिल जाएगी और यहाँ PDF पे भी लिंक प्रोवाइड की दी जाएगी। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब की लिंक आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, आपको यहाँ से भी तो मिल ही जाएगी। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको PDF मिल जाएगी, या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगी। और फेसबुक पेज है दिया गया है, वहाँ पर अभी आप हमें सब्सक्राइब करो और चैनल